ये खबर भारत और बांग्लादेश के बीच की है। एक तीखा जवाब, एक बड़ा झटका। भारत ने बांग्लादेश को दी गई कार्गो ट्रांसशिपमेंट सुविधा को अचानक खत्म कर दिया। बीते दिनों भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर बांग्लादेश की मुखिया मोहम्मद यूनिस का बड़बोलापन अब उन्हें महंगा पड़ गया है। The transshipment facility extended to Bangladesh has been withdrawn with effect from 8th April 2025. पुलिस ने भारत के नॉर्थ ईस्ट को लैंडलॉक्ड कहकर चीन को इस इलाके में दखल का न्योता दिया। कहा यह जा रहा है कि इंडिया को इस चीज़ की इंटेलिजेंस मिली है कि चाइनीज एक एयरफील्ड बना रहे हैं बांग्लादेश के अंदर। इंडिया का जो नेशनल सिक्योरिटी है दैट इज इन डेंजर। यूनुस ने बीजिंग में कहा था नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य लैंडलॉक्ड हैं और बांग्लादेश ही उनकी समुद्र तक पहुंच है। साथ ही उन्होंने चीन को इस इलाके में आर्थिक ताकत बढ़ाने का लालच दिया, लेकिन भारत ने इसे सीधे चुनौती माना। ये बहुत खुदक रहा था पीछे, अगर आपने देखे इसने बहुत अहमकाना और बहुत बेवकूफी वाले बयान दिए थे हमारे नॉर्थ ईस्ट को लेके। इसके सपने आ रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट लैंडलॉक्ड और बांग्लादेश इज द ओनली गार्डियन टू द सी, और चाइना को बांग्लादेश और नॉर्थ ईस्ट के साथ मिलकर डेवलपमेंट करनी चाहिए। मतलब हमारे नॉर्थ ईस्ट पे बुरी नजर थी, नॉर्थ ईस्ट को काटने की बातें कुछ कर रहा था ये। इस फैसले से बांग्लादेश का पूरा निर्यात तंत्र हिल गया। ये एक ऐसी सुविधा है जिसमें एक देश किसी दूसरे देश के बंदरगाहों और हवाई अड्डों से अपने सामान को तीसरे देश में निर्यात कर सकता है। उदाहरण के लिए बांग्लादेश को अभी अगर यूरोप के किसी भी देश में अपना सामान भेजना होता है तो वो भारत के बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर उस सामान को भेजता है और भेजकर उन्हें वहां से फिर यूरोप एक्सपोर्ट कर सकता है। इस सुविधा के लिए बांग्लादेश से भारत कोई इंपोर्ट ड्यूटी भी नहीं लेता और बांग्लादेश को यह सुविधा मुफ्त में मिलती है। भारत ने जवाब में न सिर्फ सुविधा बंद की बल्कि ये संदेश भी दिया, हमारी एकता और क्षेत्रीय अखंडता से कोई खिलवाड़ नहीं। रणधीर जायसवाल साहब का ये कहना है कि ये बैकलॉग्स बन गए, हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए हम इसको बंद कर रहे हैं। बांग्लादेश अपना कोई और रास्ता ढूंढे। ठीक है, ये तो उनकी स्टेटमेंट है जो कह दी गई। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके पीछे और भी क्या बैकग्राउंड है। देखिए, आप जानते हैं कि अभी मोहम्मद यूनुस चाइना गए हुए थे। चीन में उन्होंने कोई 2-4 बड़के मार दी, बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दे दी। ठीक है, पहले कहा जा रहा था कि पाकिस्तान बैक पर है बांग्लादेश की, तो उन्होंने कई एक ऐसी बड़के मारी कहने पर तो इकोनॉमी जो उनकी है उसको कौन सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा अच्छा चलो फिर चाइना तो सपोर्ट कर ही सकता है ना, इकोनॉमी तो चाइना चलते हैं। ये वो चीन चले गए, लेकिन चीन जाने के बाद उनको चैन नहीं आया क्योंकि उन्होंने 2-3 स्टेटमेंट्स दे दी। और वो एक तो स्टेटमेंट आपको पता ही है, बहुत सारी थी कि जिसमें उन्होंने जो बात की थी कुछ स्टेट्स की और कुछ ऐसी, और साथ में उन्होंने कहा कि बांग्लादेश इज द ओनली गार्डियन ऑफ जो वो रीजन है उसमें, और जो सारी सिचुएशन वहां पे है उसका वो है, इसका तो बांग्लादेश है। अब ये कह तो दिया उन्होंने, लेकिन इसका उनको खुमियाजा तो भुगतना ही पड़ना था और भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं जो ऐसे ही नहीं कह देनी चाहिए। आपका हमसाया जो इतनी बड़ी ताकत है, हाँ ये आप सही कह रहे हैं, मैं भूल गई, गार्डियन ऑफ ओशन कहा था उन्होंने। मोहम्मद यूनुस साहब की आप अंदाजा करें कि क्या क्या वो कह रहे हैं कि जी रीजन के ये जो ओशंस हैं, हम तो बांग्लादेश इज द ओनली गार्डियन ऑफ द ओशंस। तो आप कहाँ बैठे हैं, आपके पास है कि आप ये बात करें। और देखें, आप एक अपने बहुत बड़े हमसाया जो ताकतवर है, वो उसके साथ जो आपको इतना सपोर्ट करता है इकोनॉमी से लेकर हर चीज में, उसके लिए अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं तो आपको ये तो फिर तैयार रहना चाहिए था। ये जो फैसिलिटी अब रोकी गई इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए था, और वो हो गया। दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आपका अपने पसंदीदा चैनल टू इंडियन रिएक्शन पे। दोस्तों पुरानी कहावत है कि कुत्ते को घी हजम नहीं होती। अभी 2 ही महीने पहले की बात है कि बांग्लादेश ने भारत से चावल की भीख ली थी, लेकिन तब भी बांग्लादेश प्रमुख मोहम्मद यूनुस चीन जाकर भारत के खिलाफ जहर उगलकर आ गए। यहाँ तक कि उन्होंने अपने आप को समंदर का बेताज बादशाह बोलकर भारत के नॉर्थ ईस्ट को लैंडलॉक क्षेत्र बता दिया और चाइना को भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास बांग्लादेश में निवेश करने का ऑफर दे दिया ताकि भारत परेशान हो सके। आखिरकार भारत ने नहले पर दहला मारते हुए बांग्लादेश को दी जाने वाली कार्गो ट्रांसशिप सुविधा को वापस छीन लिया। इस तरह से बांग्लादेश चारों खाने चित हो गया। बांग्लादेश को ये नहीं समझ में आ रहा कि अब वो आगे क्या करे और किस मुंह से भारत को मनाने की कोशिश करे। इसी पृष्ठभूमि पर बने इस मजेदार चर्चा को आगे देखते हैं। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना बिल्कुल ना भूलें। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जय हिंद। फाइनली भारत ने एक बड़ा कदम उठाया है। आप क्या देखते हैं कि इस कदम का क्या असर पड़ेगा, क्या कुछ रीजंस इसके पीछे रहे जो भारत को ये कदम उठाना पड़ा? आपको मालूम है चैनल बैठा हूँ और ये मोहम्मद यूनुस जो है ये आया था यहाँ पर भीख मांगने के लिए चाइना में। 4 दिन पड़ा रहा, सड़ता रहा, लेकिन 4 दिन के बाद इसको कुछ नहीं मिला, ये खाली हाथ वापस आ गया। इसको था कि मुझे $20 बिलियन चाइना से शी जिनपिंग से मिल जाएंगे। उन्होंने 20 रुपए नहीं दिए इसको। वो कहते 2 टके के लोगों बाहर चलो। वैसे भी इनकी करेंसी का जो नाम है वो टका ही है, इसलिए सोच समझ के इन्होंने टका रखा था। 2 टके के लोग हैं ये। अब हुआ क्या,
कि यहाँ पर आया, भीख मांगी, कुछ नहीं मिला, तो वहां पे बोल दिया, जैसे होता है ना कि मैंने मंजू जी के साथ एक शो किया था कि जैसे होता है कि मुझे लगता है कि शी जिनपिंग और जो यूनुस हैं, ये दोनों शायद बचपन में इकट्ठे कहीं किसी स्कूल में या यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। वहां पर ये लाइन मारते थे शी जिनपिंग को, वो इनके हाथ आई नहीं। अब बुढ़ापे में इनको जवानी सूझ रही है, वैसे भी इनकी कौम में हलालने का तो आपको मालूम ही है रिवाज होता है। तो इन्होंने क्या किया, शी जिनपिंग को लुभाने के लिए उनको बोल दिया, हम आपको जी ऐसे करो, पूरा रेट और रूट दे देंगे, आप चाइना से सीधी सड़क निकालिए आपके अरुणाचल प्रदेश में से, उसके बाद सेवन सिस्टर्स में मैं आपको दे दूंगा, और बांग्लादेश तक आप जो है पूरी सड़क लेकर आप पूरा काम कर सकते हैं, किंग आप बन जाएंगे पूरे समुद्र के। पहली बात तो ये आप छोड़ने की भी इतनी भी क्या होती है कि आप इतनी छोड़े पुरानी गर्लफ्रेंड को देखने के बाद। पहली बात तो ये। दूसरा इन्होंने बोल दिया कि हमारे यहाँ पर एयरपोर्ट भी नहीं है, सड़कें भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पता है आपको, भिखारी तो नहीं है, इसलिए बांग्लादेश बोला जाता है, बांग्लादेश नहीं बोला जाता इनको। तो जो बांग्लादेश है उनके पास ना एयरपोर्ट है, ना रेलवे है, वो भी हमारी बनाई हुई, बिजली भी हम देते हैं, क्योंकि करंट भी नहीं है इनके अंदर, करंट भी हम देते हैं। अब सोचिए, देखिए वो वहां पे जाकर वो शी जिनपिंग के सामने बड़ी लंबी हाक रहे थे, और शी जिनपिंग ने इनको कुछ सीरियसली लिया नहीं। उसका रीजन था, उन्हें मालूम था कि ये टेम्पररी प्रेसिडेंट है। टेम्पररी का मतलब है कोई पावर नहीं है, ये जो साइन भी करके गया है वो टॉयलेट पेपर के ही काम आएगा। तो शी जिनपिंग ने वही किया, उसको टॉयलेट पेपर की तरह यूज कर लिया। तो ये सारा मामला है जो आपको समझना चाहिए। अब बाप होता है, भारत बाप था, है, और इन बांग्लादेश का भी बाप रहेगा। हमने क्या किया, इन्होंने बोला कि चाइना को कि भैया ये सारे एरिया का जो है ना दादा मैं तुम्हें बना देता हूँ, और मैं आपको सेवन सिस्टर दे दूंगा, और भाई तुम अपने घर की जो ये है हालत तुम सीधी नहीं कर सकते हो, सेवन सिस्टर्स भारत की तुम दे दोगे चाइना को। अच्छा, वेरी गुड। अपना देश में जो है ना अरकान आर्मी जो तुम्हें अटैक कर रही है, पहले उतना बचा लो, वो बहुत बड़ी बात होगी। सेवन सिस्टर की वो बात की बात है। अब आते हैं भारत ने क्या किया। भारत ने बोला कि तुम चाइना को बोलते हो कि सारा एक्सेस में तुम्हें दे दूंगा, कोई बात नहीं। हमने इनका जो माल जो नेपाल जाता था भारत के थ्रू, भूटान जाता था भारत के थ्रू, म्यांमार जाता था भारत के थ्रू, हमने उसको रोक दिया। और ये जो कंट्रीज हैं जहां पर इनकी मैक्सिमम एक्सपोर्ट्स भी होती हैं हमारे, अब ये जो है बांग्लादेश, अगर इसको माल बेचना है नेपाल में, म्यांमार में, भूटान में, इसको क्या करना पड़ेगा भाई। ये कहता था कि वी आर द किंग्स ऑफ द ओशन। अब ये शिप में अपना सामान रखेगा, वो जाएगी घूमकर चाइना में, और चाइना से बाय रोड ये भेज देगा उन तीनों कंट्रीज को, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तीनों का जो बॉर्डर है वो चाइना के साथ लगता है। भाई गर्लफ्रेंड भी ऐसी मिली है जो नुकसान कराएगी अच्छी तरह से, खिलाएगी पिलाएगी भी, खुद ही इसके पैसे भी खर्चवाएगी, और इसको एंड में देगी भी कुछ नहीं। वो हालत हुई है इस मोहम्मद यूनुस की। मंजरी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हम सब जानते हैं कि बांग्लादेश का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट लॉजिस्टिक है वो पूरी तरह से भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर डिपेंड करता है। जो ट्रांसशिपमेंट की हम बात करें, भारत के इस कदम से अगर हम बात करें तो कितना बड़ा चैलेंज बांग्लादेश के सामने हो सकता है, आप किस तरह से इसको देख पा रही हैं? देखिए, ये ग्रेटर बांग्लादेश भी बनाने जा रहे थे शायद, ठीक है, तो हिम्मत तो बहुत है इनमें। अच्छा, उसके बाद क्या है, टेक्सटाइल भारत ने क्या किया, इनकी भैया जो मेजर अर्नर थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो तो हम उठा लाए, टाटा बाय बाय हो गई इनकी। और ऊपर से यूएस ने इनके ऊपर टैक्स लगा दिया, इनके पास कुछ भी वो नहीं है। अब भाई जब तुम्हारे यहाँ वो होता है, कुछ भी होता है, तो तुम चावल धमकी देके मांगते हो कि हम तुमको हिलसा नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, तो तुम्हारे पर वो कहते हैं ना घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने, तो वो वाला हाल जो है बांग्लादेश का है कि कुछ खाने को है नहीं। एक्सपोर्ट अब तुम करोगे भी क्या, अगर हमने ट्रांसशिपमेंट बंद कर दिया तो आई थिंक सो हमने यूनुस को एक फेज दे लिया कि बेटा अपनी इज्जत बचा ले, ये जो है नकाब हमने तुमको प्रोवाइड कर दिया है। क्यों? क्योंकि तेरे पास टेक्सटाइल जो तेरा मेन था वो है नहीं, चावल वगैरह कभी कभी तुम भेज देते थे पहले, वो अब बचा नहीं, जूट वगैरह उगाने कौन जाएगा, सारे के सारे तो जिहाद करने ढकाए हुए थे। तो आप एक्सपोर्ट क्या करेंगे? मैं सबसे पहला सवाल ये पूछती हूँ, बांग्लादेश ने आप एक्सपोर्ट करना क्या है? आपके पास प्रोडक्शन लगभग जीरो है, और उसके बाद फिर जो है पेट्रोल नहीं, बिजली नहीं, जो कुछ है वो आप भारत से ले रहे हैं, हाँ, और उसका आप पेमेंट करने में भी असमर्थ हैं। ठीक, वो तो हमारा दिल बड़ा है, हमने अडानी से कहा बिजली चालू कर दो, वरना तुम्हारी प्रोडक्शन तो तुम तब करोगे ना जब तुम्हारी इंडस्ट्री के पास बिजली होगी। देखिए, चाइना में भी हमने यही तो किया था, कोयले से बिजली बनती, हमने कोयला खा लिया, मतलब अपने यहाँ मंगा लिया। अब उसके बाद क्या करोगे, जब बिजली नहीं तो प्रोडक्शन नहीं, तो गया चाइना तेल लेने। अब उसको मालूम है कि मैं इतनी बुरी जो मार झेल रहा हूँ वो भारत के कारण है, और ये भाई साहब मुझे और भड़काने आ गए कि ले ले पंगा तू भारत के साथ, तू 62 की वॉर जीता था, मैं भी 71 की जीता था भारत के भरोसे, ओके चल दोनों मिल जाते हैं भाई भाई, बांग्लादेश चीनी भाई भाई, क्या होगा? यही होगा जो हुआ। कोई इनकी बात सीरियस, एडवाइजर है यार, एडवाइस दे दी, उसने बंदे ने नहीं ली, सिंपल, लौट के बुद्धू घर को आए। अब क्या करेंगे? चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।